परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारो, आज का वचन मैं लाया हूं, जिसके जीवन में समस्याएं चल रही है, परेशानियां है, दुख है, यीशु मसीह में आया है, निराशा उसको खाए जा रही है कि मैं क्या करूं, कैसे चलूं, किस प्रकार से चलूं, क्या मेरा छुटकारा होगा नहीं होगा, और मैं पहले तो चंगा हुआ था अब क्यों नहीं हो रहा हूं। इन तमाम बातों के लिए मैं आज का वचन लाया हूं, उसको आप सुने और प्रभु में आनंदित रहें। हालेलुया। प्रभु का छुटकारा निकट है, उस पर ध्यान करें। मैं वचन को पढ़ूंगा, उसे आप ध्यान करें। यशायाह का किताब अध्याय 51 और वचन 5। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। प्रभु ये बता रहे हैं कि मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। हालेलुया। याद करो वह दिन को। दूसरों की गवाही जब सुनते हो तो गवाही देने वाले क्या करते हैं? प्रभु के बारे में गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, मैं परेशानी में था, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया। हालेलुया। यह बात उद्धार का है और यह प्रकट हो गया आपके समीप, और आपने उस वचन को सुन लिया कि उनके जीवन में हुआ है, क्या मेरे जीवन में भी हो सकता है? ऐसी बात आपके मन में आ चुकी है। तो यहां पर लिखा है कि छुटकारा निकट है। छुटकारा आपके निकट है, दूर नहीं है, निकट है। इस बात में हमें आनंदित होना चाहिए कि उनका हुआ है छुटकारा, तो क्या मेरा छुटकारा नहीं होगा? यीशु मसीह में आए हो, जिंदा प्रभु है, उसके पास आए हो, किसी पत्थर के पास नहीं आए हो कि जो रो रो कर कह रहे हो, न वो सुन रहा है, न बोल रहा है, न कुछ कर रहा है, कुछ भी आशीष नहीं दे रहा है। आप एक जीवते परमेश्वर के पास है, उसका वचन बोलता है और सुनने वाले सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। तो क्या है? छुटकारा निकट है। हमें क्या करना चाहिए? उस छुटकारे की बाट जोना चाहिए। यदि आप छोड़कर चले जाओ तो कितना आप सफल होंगे। जैसे आपने किसी जगह लाइन लगाए हैं राशन लेने के लिए, या कहीं भी ऐसा होता है लाइन लगाने वाला कि लाइन में है और आपने लाइन तोड़ दिया, लाइन से बाहर चले गए, तो वह जगह पर दूसरा आदमी आ गया तो आपका जगह खत्म हो गया, तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप तो लाइन को तोड़ दिए। वैसे ही छुटकारा है, आपको उसमें बने रहना है, और बांटने वाला प्रभु सबको देखता रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कहने वाला कि यीशु मसीह में हम गए और यीशु मसीह ने हमको कुछ आशीष नहीं दिया, मेरे जीवन में प्रभु कुछ नहीं काम किए। ऐसा कोई नहीं है। सब ने कहा कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, थोड़ा ही किया है, तो उद्धार प्रकट होता है, उद्धार प्रकट हो जा रहा है। मेरे प्यारो, उस परमेश्वर को सोचो कि उसके पास कितने लोग मांगने वाले हैं, सबको वो दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, वो सबको दे रहा है। तो आप भी अपनी बारी का इंतजार करें। आपका निकट है छुटकारा, और अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो छुटकारे से वंचित हो जाओगे, फिर कहाँ से आप गवाही दोगे? हालेलुया। तो दूसरे की गवाही सुनकर आगे बढ़ो। मैंने कई जगह एक दूसरे की गवाही को बता रहा था और वो लोग उस गवाही को सुने और वो लोग भी प्रार्थना किए और उनके जीवन में भी समस्याएं दूर हुई। तो गवाही जब हम सुनते हैं तो छुटकारा निकट आ जाता है। हालेलुया। वो उद्धार की बात जब हम सुनते हैं तो छुटकारा नजदीक हो जाता है। हालेलुया। तो इस पर विश्वास करना चाहिए। और सुने, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। देव मेरी बाट जो हैगी मेरे भुजबल पर आशा लगाए रहेगी। हालेलुया। आशा रखेगी। प्रभु ऐसे बोल दिए। कौन? दीप। दीप, दीप समझ रहे हैं?
समुद्र के किनारे जो बसा रहता है दीप हो गया, बीच में कहीं नहीं जाने का रास्ता है वो दीप हो गया, चारों तरफ पानी ही पानी है, मार्ग नहीं है, केवल प्रभु ही सहारा है। वो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। सोचिए दीप में कौन घटेगा, कौन सामान कहाँ से आएगा, परंतु वो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनसे सफल करता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाकर तृप्त करता है, लोग उनके पास जाते हैं। मेरे प्यारो, ऐसी आशा हमें लगाए रहना चाहिए और देश देश का प्रभु न्याय करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु न्यायी है। आप जो यीशु मसीह में जा रहे हो, क्या आपका वो नहीं देखेगा कि इतने दिन से ये आ रहा है, क्या इसको मैं न दूँ कुछ? वो परमेश्वर है, वो देगा मेरे प्यारो, वो देगा, वो आपको सब देगा। आप देखोगे आपके घर में आपको चंगाई नहीं हो रहा, मगर आपके घर में चंगाई हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका जो पैसा जा रहा था, पैसा बच गया। पहला काम, फालतू जो जा रहा था, लड़के बच्चे जो बिगड़े थे वो लाइन पर आ रहे हैं। घर में जो खाने की घट्टी होती थी वो खाने की घट्टी नहीं हो रही है, आज़ादी है। जो फालतू का मेहमान आकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी रुके हैं। आपका बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो नशा था वो भी छूटा है। ये प्रभु का आशीष है, जो आएगा उसको मिल ही जाएगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए और आशा लगाए रहना चाहिए प्रभु पर। लिखा है कि क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। जब क्लेश आ जाए तो स्थिर हो जाओ और आशा में आनंदित रहो कि प्रभु मुझे देगा, प्रभु मुझे देगा, और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। ये 3 बातें रोमियो 12:12 में है। 3 बातें आपको करना है। 3 बातों को आप करेंगे, सफलता आपके हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो मांगता है उसे जरूर प्रभु देता है। और वचन लगाकर मांगो कि हे प्रभु, आपने उस आयत में ऐसे कहा था, उस वचन के अनुसार प्रभु जी मुझे दे। जैसे एक बेटा अपने पिता से मांगता है, हे पिता, तूने मुझको कहा था कि मैं तुझको उस मेले में घुमाऊंगा, चलो मुझे घुमाओ। तो क्या पिता कहता है कि नहीं घुमाऊंगा? वो कहता है कि बेटा कल लेकर चलेंगे, लेकर जाता है। तो मेरा स्वर्गीय पिता क्या वो इच्छा को पूरी नहीं करेगा जो तुमने मांगे हैं? मेरे प्यारे, विश्वास करो, यीशु मसीह में विश्वास करो। जब विश्वास करोगे तो वह सारी चीज़ें वो आपको देगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको मिल गया कि प्रभु का जो छुटकारा है, जो आपकी समस्याएं हैं, वह निकट है और उद्धार प्रकट होगा। आप जो उद्धार होगा तो वो प्रकट हो जाएगा। देखेंगे लोग कि इनका भी चंगाई हो गया। हालेलुया। तो इस बात में हमें आनंदित रहना चाहिए। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपकी दया करे, आपको चंगा करे। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं जिस भाई ने प्रभु विश्वास से देखे पिता, तो उनके मन में प्रभु जरा से भी विश्वास आई है प्रभु, तो उसी विश्वास के अनुसार प्रभु जी उन्हें चंगा करे। जो भी रोग बीमारियां परेशानियां हैं उनके जीवन में चल रही है दर पीढ़ी दर, वो सारी बंधनें यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। धन्यवाद पिता, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, उसी भाई के जीवन में अद्भुत काम करे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।